एवं बरामद है। जिस केस का हवाला दिया गया और आरोप पे बात किया गया वो माननीय न्यायालय जहानाबाद द्वारा उसके 10 तारीख 10 अगस्त इधर ही साइड नाजायज आर्म्स रखने का आरोप लगा उसमें जिसका भी कॉपी हमने आपके सामने रखा और आप लोग को भी हम बीच में वितरण कर देंगे जिससे हम बरी हैं। और दूसरा केस जो हमारे बारे में बोल रहे हैं वो सिर्फ है FIR में नाम नहीं उस केस में डायरी में राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण डायरी में नाम जोड़ दिया गया। तीसरा है कोरोना काल में। चौथा केस जो हम चुनाव लड़ रहे थे पटना विधानसभा वहाँ अलावलपुर का चुनावी केस यही केस है। वो मैं अपराध से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और नहीं मैं दबंग हूँ। यह हमसे लोग कांपते हैं मोदी ने लगाया रोक। ऐसा ही बात है हम प्रोफेसर भी रहे BN कॉलेज में 96 से 20 फरवरी सामने लेकिन कहाँ किसी द्वारा कोई आरोप छात्राओं को पढ़ाने कोई आरोप। लेकिन एक आरोप और उन्होंने लगाया इन्होंने BSc कर MSc बिना किए हुए PhD कर दिया। ऐसी बात नहीं है, भूल से छूट गया था भूल कर दिया क्लिपिंग को। लेकिन उसमें भी जब हम लेक्चर में बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा टीचर के अपॉइंटमेंट का निकला प्रकाशित हुआ रिजल्ट निकला उसमें मैं भी लेक्चर में उम्मीदवार के रूप में हुआ था। मेरा भी नियुक्ति का आदेश हुआ। हमने BN कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के विद्यालय यूनिवर्सिटी में BN कॉलेज है उसमें 1996 में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के उपरांत सुशील मोदी जैसा विचार वालों ने केस किया जिसमें 15-20 व्यक्ति के नाम था जिसमें मेरा भी नाम था। इन लोग के नियुक्ति गलत अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर किए। माननीय उच्च न्यायालय ने जांच करके ये सब चीज ठीक था पूरा दस्तावेज के जांच किया बोला अपॉइंटमेंट ठीक है। फिर उसके बाद इनके मानसिकता के लोग ने सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच वो भी कहा कि सब अपॉइंटमेंट ठीक है। लेकिन 20 में गलती छूट गया है गिरफ्तारी MSc वाला। लेकिन मैं MSc पटना यूनिवर्सिटी 87 में किया कोई दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं। जांच करना है तो जांच करके देख ले। माननीय उच्च न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय तो जांच वाला एजेंसी नहीं ना। अगर गलती कहीं हुआ तो में जाए। और बाकी जो उनके बारे में मेरा द्वारा कहा गया हमको जैसे कहे कि दबंग है इस तरह के आरोप लगाए और आपराधिक मामला से भी जोड़े। लेकिन मेरे पास आज थे लोधीपुर के चर्च के लोग ये लोग हैं फादर हैं ये उनके सेक्रेटरी है। ये हमारे राम नरेश जी जो खेतान मार्केट से संबंधित केस है इनका भी दोनों में चल रहा है। और इनका भी इन्होंने आवेदन दिया था कि मोदी सुशील मोदी के भाई महावीर मोदी एवं अन्य लोग ने इसमें संलिप्तता है। तो हमने कहा था कि इसका जांच करावेंगे। जांच के दरमियान जो आवेगा उस पर कार्रवाई होगी। हमको एक दस्तावेज उसमें था उत्कर्ष स्फटिक कमेटी लिमिटेड उत्कर्ष स्फटिक लिमिटेड में नाम आया हरीश कुमार मोदी एवं उदय कृष्ण कनौरिया एवं अन्य लोग के नाम है। ये जांच का विषय है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम जांच करेंगे। अब जो हमारे पास फादर ने जो लिख के दिया है ये बताएंगे। और उसके बाद इनका भाई इनका ब्रदर का जो बेटा का जो हत्या हो संबंधित जमीन में और इनका भी समाज के गोली लगी ये बताएंगे। और ये बताएंगे जो इन्होंने दोनों ने आवेदन दिया मैं जांच कराने के लिए क्या जांच कराऊंगा क्या वैध ढंग से निर्माण हुआ है इस पर मैं जांच कराऊंगा उनको नोटिस भी सुशील मोदी सर एक बड़े चेहरे हैं। आपने सीधा 2 व्यक्तियों के आवेदन पर बस इस तरह से बयान दे दिया। आप कुछ प्राथमिकता जांच कराने के लिए बयान में दिया ये न कहा कि दोषी है। मैंने कहा कि इनका जो आया आवेदन जांच कराने के लिए मैं जांच कराऊंगा। जांचों उपरांत दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा। जांच तो किसी पर करा सकते हैं। मेरा पर जो आरोप लगा बिल्कुल भ्रामक और गलत आरोप है।
मैंने जांच कराने के लिए, और वो नोटिस दिया, मैं भी नोटिस, वो केस करे, मैं भी केस के लिए तैयार हूँ। आप भी मानहानि का केस एकदम करेंगे। करेंगे। मैं उनका मानहानि के लिए नहीं बोला, मैंने जो दोनों लिख के उस पर जांच कराने के बाद कहा। आप उसमें स्फटिक कंपनी, उत्कर्ष स्फटिक कंपनी लिमिटेड में नाम भी है, सब मोदी है, गनौरिया है, सब हम जांच कराने के बाद जांचों उपरांत अगर कुछ आवेगा उस पर कार्रवाई होगी। उत्कर्ष स्फटिक कंपनी में सब मोदी तो कौन मोदी है, ये सब जांच होने के बाद ना निकलेगा तो कार्रवाई होगा। डायरेक्ट मैंने आरोप नहीं लगाया। मोदी तो आपसे प्रमाण मांग रहे हैं कि कहाँ हमारा खैतान मार्केट में जो है भूमिका है, आपसे प्रमाण मांग रहे हैं। भूमिका के बारे में बोला कि मेरा भाई कहाँ कहाँ लिख के दिए, जो आप लिख के देंगे मैं उस पर जांच कराऊंगा, चाहे फॉल्स हो या सही हो, मेरा काम है जांच कराना। एक बार मैं कैसे बोलो, जी अब आप मंत्री हैं, आपके पास कोई प्रमाण, तो कुछ प्रमाण दिया जाए ना। जो दिया गया लिख के उस पर जांच करा लेंगे तो बात क्या हमने कागज पत्र के साथ दिया, हम सब कागज पत्र के साथ दिया है। अरे किससे जांच करवाएंगे, किससे? जांच कौन करेगा? बिहार सरकार का। आप रुक जाइए, बोले दीजिए। जिसने आप मंत्री दिया हैं, है उसको आप लोग हम दे देंगे। अरे भाई आप मंत्री जी जांच मैं नगर विकास से कराऊंगा जांच। वही सर, नगर विकास विभाग से जैसे उन्होंने कहा कि बिना जब कहीं किसी कोर्ट में केस लंबित रहता है तो नगर निगम नक्शा पास नहीं करता, इतना मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी नक्शा पास, एक कमिश्नर ने रिजेक्ट किया, दूसरा नगर कमिश्नर ने नक्शा को पास किया जो उन्होंने बोला। जांच का विषय, जांच करावेंगे, जांचों पर जो होगा पेनल्टी लगाकर सर परमिशन दिया गया, इनके अनुसार पेनल्टी लगाकर ही परमिशन दिया ये गया। हाईकोर्ट में अभी लंबित है, हाईकोर्ट ने फिर आदेश दिया कि तत्काल कोई काम न हो, ये बोले अभी नहीं, रेरा ने रजिस्ट्री पर रोक लगाया। रेरा पर भी हाईकोर्ट, रेरा अलग चल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट में भी इन्होंने गया, हाईकोर्ट में भी कर रामानंद जी, आप अच्छा आप ही सर ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से जांच करेगी, हाईकोर्ट में मामला ऑलरेडी ये चल रहा है, 90 करोड़ हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है, जांच का सर। जब हाईकोर्ट में मामला लंबित होता है, विभाग हो या कुछ हो, उसमें कोई काम नहीं होता है जब तक निर्णय न हो जाए। फिर जांच कैसे कराइएगा जब हाईकोर्ट में मामला लंबित है? बताया जा रहा है आपको। हाईकोर्ट में जांच होकर रहेगा परंतु कार्रवाई नहीं होगी। जब हाईकोर्ट निर्देश देगा साला जाएगा, केस करने के लिए तैयार दे दिए। हमने उनका कुछ नहीं बोला, जांच के लिए बात बोले, लेकिन उन्होंने हमको कहा ये दबंग है, ये इनका से लोग कांपते हैं, बाहुबली है, लेकिन मैंने कहा इन लोगों के आवेदन पर की जांच कराऊंगा। आप पर हत्या, सुनिए, आप पर हत्या अपहरण का मामला, चोरी के सामान रखते, चोरी के सामान वाला जो केस हुआ उसमें हम बरी हो गए 10 तारीख को, उसका भी कॉपी इन लोग के मंत्री जी, आप पर हत्या मामला चल रहा है। मंत्री जी, आप पे अभी कितना मामला चल रहा है सर? भाई थोड़ा सर पीछे कर लो ना। हत्या का आरोप नहीं था, हम आ रहे थे बाहर से, किसी ने पॉलिटिकल लिखा करके हमको कहा कि नहीं काम को चेक करें, एक लाइसेंस। अरे धीरज चली सर है यार, माइक नहीं लगाया तो तुम आगे से डालोगे यार। इसलिए कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया। प्रेम बार बार खराब कर अभी ये मामले चल रहे हैं सर, आपके एक केस कोरोना, एक है चुनाव वाला, और एक जिसमें एफआईआर नहीं है, वो डायरी में राजनीतिक कारण, व्यवस्था के कारण नाम दे दिया, डायरी में नहीं एफआईआर है, 3 को भी है वर्तमान साप्ताहिक मेरा अखबार निकलता था जिसका संपादक इनका हत्या जो है 1992 में साजिश के तहत कर दिया गया। इस साजिश में जो है सुशील कुमार मोदी, मोतीलाल खेतान, बिल्लू खेतान, पप्पू खेतान वगैरह है। इसमें जो है हमको ये जमीन जो है परचुअल टीनेट लीज का जो है कागज कृषि कमेटी बन दिया है, खुश होकर के ये जमीन बिक्री नहीं किया जा सकता। इस जमीन को जो है किराएदार, कृषि कमेटी अगर खुश होगा तो किराएदार आपको बना करके दे सकता है।
तो हमको खुश होकर परपेचुअल टेनेंट लीज का कागज बनाया। जो वाल्टर डेविड साहब प्रेसिडेंट थे और मनोहर दास जी यहाँ के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर थे, उन्होंने हमको कागज सेटलमेंट किया और हम वहाँ जो है अपना सुचारू रूप से रहने लगे। लेकिन 1992 में सुशील मोदी और मोतीलाल खेतान का बहुत घरेलू रिलेशन है। आप कहीं जाते हैं तो पता लगा लीजिए 6 नंबर रोड में सुशील मोदी का घर है और 10,012 नंबर रोड में उत्सव हॉल के सामने डॉक्टर साजिश के घर का मोतीलाल खेतान का घर। मोतीलाल खेतान इतना बड़ा हत्यारा है, मेरे भाई का हत्या तो करा ही दिया, मेरा बेटा को भी ये सुशील मोदी, मोतीलाल खेतान, पप्पू खेतान और बिल्लू खेतान ये सब जो मिल करके और मेरे बेटा को जो है छपरा से गायब करा करके इसमें हम केस तो कर दिए हैं। हम किसी को छोड़ते नहीं, हम जब जान कि मेरा बच्चा इसमें केस में है तो हम उस पर भी केस कर देते हैं। लेकिन बाद में मालूम हो जाए इसमें सब साजिश में जो है मोतीलाल खेतान, पप्पू खेतान, बिल्लू खेतान और सुशील मोदी का इन्वॉल्व है और इन लोगों के इशारा पर जो हमारे भाई का हत्या किया गया। हमको कई बार जेल भेजा गया, एक बार नहीं कई बार बेऊ जेल में भी हम 4 साल 5 साल रहे और इन्हीं लोगों के साजिश के तहत हमको जेल भेजवाया। सर वो साजिश सर पहले जमीन से जुड़ा हुआ बताइए ना, हमारा जो है खड्डा हुआ है। ये परपेचुअल टेनेंट लीज का कागज जो है क्रिश्चियन कमेटी हमको जो वाल्टर डेविड साहब से कागज है ना, इसका सब कागज है हमारे पास, म्यूटेशन भी हुआ है, इसका म्यूटेशन भी हुआ है हमारी जमीन का और खुश होकर के क्रिश्चियन कमेटी हमको दिया है। और उसमें जो है ये मोतीलाल खेतान हमसे एग्रीमेंट किया 20/3/88 को शायद किया, डेट याद नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको कागज में सबमिट किया है। 88 में मोतीलाल खेतान से हमको एग्रीमेंट हुआ डेवलपमेंट एग्रीमेंट। मोतीलाल खेतान हमसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी कर दिया और उसके नियत में बेईमानी था, इसलिए जान करके वो फिर छुपा चोरी क्या किया नहीं किया भगवान जाने, कागज अभी तक शो नहीं किया है। लेकिन हमसे केस लड़ गया। केस लड़ने के बाद में भी जो है पैसा के बदौलत जो हमको बरगाते गया, हमको जेल खाली करवाया और बाहर करवाया। हम जो है फंसते गए। उसके बाद हमको कई बार धमकी दी जाएगी कि तुम बिल्लू खेतान भी धमकी दिया कि तुम अगर अब नहीं मानोगे राम नरेश तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। तुम्हारे बिल्लू खेतान और बोला है हमारा जो है सुशील मोदी से बहुत घरेलू रिलेशन है और हम लोग अगले बार रहते हैं। जब हमको कुछ काम करता है तो हम मोदी जी से डायरेक्ट, और मोदी जी का जितना भी नंबर का रुपया है सब ये बिल्लू खेतान को देता है बचाने के लिए और मार्केट खेतान बताइए अपना जमीन के उसका प्रमाण क्या है? सुशील मोदी के परिवार से जुड़े हुए भाई, उसका कुछ एविडेंस कुछ ये बताइए। एविडेंस यही है कि ये खेतान जो है और सुशील मोदी का आज का प्रमाण है। आप लोग मंत्री जी भी आपके कहने पे प्रमाण क्या है कि सुशील मोदी का मॉल है? बताइए। सुशील मोदी का मोदी का मन नहीं है तो सुशील मोदी उसको मदद किया है। हिमांशु शर्मा अभी जो उसके बगल में अर्बन प्लाजा जो बन रहा है नौशाद मियाँ का, उसमें सुशील मोदी इन्वॉल्व डायरेक्ट हुआ है। हिमांशु शर्मा को प्रलोभन दिया कि तुम हमारा 2019 में आदेश हुआ था हमारे पक्ष में कि अगर इस कार्य को करते हुए जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पकड़ा जाता है तो स्वतः नक्सल को समझा जाए। आपके पास लिखित कोई प्रमाण है? लिखित प्रमाण आदेश है। सर आप बताइए जो हिमांशु शर्मा को यह प्रलोभन दे करके सुशील मोदी नौशाद विमान खेतान पप्पू खेतान पैसा दे करके और अपने पक्ष में ये अर्बन प्लाजा के पक्ष में आदेश करवाए। जिस आदेश में इस बार कलेक्टर आदेश को देता है उस आदेश पर अवरोध नहीं करता है, लेकिन ये लोग पैसा का दुरुपयोग करके और सुशील मोदी का दुरुपयोग करके पैरवी करा करके और हमारे केस का जो है बंटवारा करा करके और हिमांशु शर्मा को जो है जितेंद्र सिंह मंत्री के यहाँ प्रलोभन दिया गया था। मैं बता रहा हूँ लिमिटेड के बारे में, मैं गर्ल्स स्फटिक लिमिटेड के बारे में बता रहा हूँ। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ क्योंकि उनसे हमारा बैटल चल रहा है अभी। वो एक मिशनरी जमीन है, मिशन की जमीन बेची नहीं जाती, वो जमीन बेची गई। वहाँ सदियों पुराना स्कूल था। ये चीज आपने बता दिया। उत्कर्ष स्फटिक कंपनी का वो जो रजिस्टर्ड डीड है उसमें नाम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हरीश कुमार मोदी और एक है अन्य लोग मेरे पास जो डीड मौजूद है मंत्री जी को बोलने दीजिए सर। मंत्री जी को बोलने दीजिए ना। सर किसका नाम है? अरे भाई पीछे करो ना यार सर, वो तो फ्रेम में आ रहा है ना यार। नाम है सर हरीश कुमार मोदी एवं सुदय कनौरिया एवं अन्य व्यक्ति का नाम है जो कागजात भी है
और बाकी अभी बोलेंगे नरेश आपने जी। सुशील मोदी पे आरोप लगाया था। सुशील मोदी पे आप लोगों ने आरोप लगाया हाँ, था। इनका पर लीगल नोटिस मैं बोल देता हूँ अभी बाकी है ये जो ईद दिया नहीं बोल रहे, ईद दिया इन पर भी हम बोलेंगे तभी बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो आपके समक्ष हमने रखी हैं, ये पावर ऑफ लॉटरी की बात है और ये जो धीरज फ्रेम पूरा सही करो ना यार, बंद भी कर लो टेढ़ा करके पूरा फ्रेम यार तो आप लोग तो नीचे करो ना। ये सारी बातें नीचे करो। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। राम नरेश सिंह किसान मार्केट गोदीपुर मार्केट पर केस चल रहा है और केस के दरमियान में इन्होंने मेरा आवेदन दिया कि जो यहाँ बन रहा है सुशील मोदी एवं उनके भाई महावीर मोदी का इसमें संलिप्तता है, तो हम इस कॉपी का की जांच करावेंगे। लेकिन उनको तो हम मानहानि के केस संपर्क करने हम भी उनका केस करने का नोटिस दे दिया, वो तो अलग है। लेकिन इनके कहने पर मैं जांच कराने के लिए बोला, बाकी बतावेंगे। लेकिन सुशील मोदी जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी आरोप आपने रामानंद ने लगाए सारे गलत है, मानहानि करेंगे। आरोप लगाए नहीं, आरोप इनके द्वारा का लगाए गए, हम जांच करावेंगे और जांचों दरमियान जो आवेगा उस पर कार्रवाई होगी। अब ये बता अभी इनसे पूछिए, मैं आरोप के बारे में इनका लिखित जो आवेदन है तो मैं उस पर जांच कराने के लिए बोला कि इनका नाम लिए लिखित है मेरे पास। मतलब ये जांचों उपरांत अगर जांच में जो आवेगा उस पर करवाए। ये कौन है? ए राम नरेश सिंह जो इसे जमीन के लिए लड़ रहे हैं, किसान मार्केट वाली बताइए। अब आप बताइए। माइक इधर कर दीजिएगा। थोड़ा सूट था जो दिल्ली हाई कोर्ट का था, वो टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हुआ। उन्होंने रिमांड बैक कर दिया फिर से म्युनिसिपल कमिश्नर को। उस समय तक म्युनिसिपल कमिश्नर श्री जय सिंह आ गए थे, श्री कुलदीप नारायण का तबादला हो गया और उन्होंने इसको टेक्निकल ग्राउंड बनाया। उसके भी उनका भी आदेश हमारे पास है। उस बात को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ना उस पर कोई टिप्पणी की कि रॉन्ग एफिडेविट देकर नक्शा पारित कराया गया है और उन्होंने एक टेक्निकल ग्राउंड बनाकर उनको फिर से अपने ही कॉन्टेम्परेरी ऑफिसर के आदेश को रद्द किया और उन्हें कार्य करने की अनुमति प्रदान की और वो कार्य करते रहे। और आगे जो है वो आपके नजर के सामने। उसके बाद उनके इस आदेश के विरुद्ध हम लोग फिर से म्युनिसिपल ट्राइब्यूनल गए। म्युनिसिपल ट्राइब्यूनल में बहुत लंबी सुनवाई चली और सुनवाई के बाद जज साहब ने यह आदेश हमारे पिटीशन को रिजेक्ट किया, लेकिन इस बात को उन्होंने होल्ड किया कि गलत एफिडेविट देकर नक्शा पारित कराया गया है और इसको बहुत हल्के में उन्होंने लिख दिया कि चूंकि उन्होंने गलत एफिडेविट पर नक्शा पारित कराया है, इसीलिए इन्हें 1 लाख रुपया का जुर्माना किया जाता है और ये कार्य अपना आगे ये कर सकते हैं। उसके विरुद्ध हम लोग पटना हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट दाखिल किया है। अपील में है हम पटना हाई कोर्ट में। उसकी एक ही मात्र सुनवाई अभी तक हुई है और उसमें जब जज साहब ने इनसे ये कहा कि आप काम को रोकें, इनके वकील ने ये कहा कि सर हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया है, हम काम रोक नहीं सकते सर, बहुत परेशानी में हो जाएगी हमें। तब जज साहब ने कहा तब आप अपने रिस्क पर बनवा रहे हैं। उन्होंने इन्हें काम करने की अनुमति नहीं प्रदान की। उन्होंने अपने ऑर्डर शीट में, वो ऑर्डर भी हमारे पास है, कि आप अपने रिस्क पर बना रहे हैं और वो रिस्क पर बनाने उनको उन्होंने इंटरप्रेट अपने फेवर में करके वो बनाते रहे और आज वो इस पोजीशन पर उन्होंने उसको पहुंचा दिया। अब रेरा की बात करें, रेरा में हमारे पास्टर साहब गए थे ये कंप्लेन लेकर कि उस पर मुकदमे हैं, 3-4 मुकदमे दाखिल हैं, इनको रेरा का अप्रूवल नहीं दिया जाए। वहाँ इनकी मुलाकात जिनसे हुई वो मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इनको रेरा का अप्रूवल नहीं देंगे क्योंकि इस पर मुकदमा है। बावजूद इसके
उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर रेरा का अप्रूवल उनको दे दिया। पुनः हम लोग वहां गए और जो रेरा के चेयरमैन थे अमानुल्लाह साहब, उनके कोर्ट में हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि आप फाइल करें, बजाता है केस रेरा कोर्ट में। हम लोगों ने रेरा कोर्ट में केस दाखिल किया और सुनवाई हुई, दोनों पक्ष अपीयर हुए और सुनवाई के बाद उन्होंने ये आदेश किया, उन्होंने रेरा के अप्रूवल को तो रद्द नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये लिख दिया कि जब तक ये जो सूट्स हैं, जो केसेस हैं चल रहे हैं, आप कोई भी रजिस्ट्री नहीं कर सकते। इस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है रेरा ट्राइब्यूनल में। रेरा ट्राइब्यूनल के जो जज साहब हैं, उन्होंने उनके इस आदेश को गलत बताया कि गलत आदेश है और उसको रद्द किया। अब हम लोग उनके ही कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन डाल चुके हैं और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई अभी चल रही है। जो